अगले दिन हम टेंडी को देखते हैं जो कि घर के अंदर टेनिस खेल रहा है और हमेशा की तरह चीज़ों को तोड़ रहा है। तभी वहाँ पर केरल आती है और वो टेंडी से कहती है कि वो पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी केरल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही और इसीलिए केरल टेंडी का फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहती है और उसके लिए वो स्टोर से टेस्ट किट भी लेकर आई है। इस पर टेंडी कहता है कि बच्चा जब होना होगा तब हो जाएगा, लेकिन केरल कहती है कि टेंडी अभी उसके साथ है पर हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं और फिर टेंडी केरल की बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम टोड को गेल के रूम से बाहर आते हुए देखते हैं और उसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो गेल के साथ इंटीमेट होकर आया है और ऐसा करने पर वो शर्मिंदा भी होता है। तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है और वो टोड को किस करते हुए फिर से टीवी देखने के लिए कहती है और टीवी देखने का मतलब तो आप सभी लोग जानते ही हैं। थोड़ी देर बाद टोड खुद से बात कर रहा है कि उसे आज किसी भी हालत में गेल से बात करनी ही होगी, पर जब वो गेल के पास जाता है तो गेल उससे कहती है कि उसने गोल्डन की डमी को तोड़ दिया है क्योंकि अब उसके पास टोड है। टोड भी गेल से कुछ कहना चाहता है लेकिन गेल उसकी बातें सुने बिना उसे किस करने लगती है और थोड़ी देर बाद थक कर टोड गेल के रूम से बाहर आता है और शर्मिंदा टोड मेलिसा के पास जाकर उसे गेल के बारे में सब सच बताना चाहता है, लेकिन मेलिसा भी उसकी बात नहीं सुनना चाहती और वो उसे किस करने लगती है एंड इट कंटिन्यूज। दूसरी तरफ टेंडी और केरल टेंडी का फर्टिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं और जब साइन टी पर आता है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वो साइन सी पर ही रहता है। ये देखकर केरल परेशान होती है और टेंडी को यकीन नहीं होता इस टेस्ट पर, तो फिर वो उस किट को चेक करता है तो देखता है कि वो किट तो कब की एक्सपायर हो चुकी है। तब केरल कहती है कि माना वो किट एक्सपायर हो चुकी है पर ये भी तो हो सकता है ना कि टेंडी में कोई प्रॉब्लम हो। इस बात पर टेंडी टोड का फर्टिलिटी टेस्ट इस किट पर करके देखने के लिए कहता है ताकि इससे ये साबित हो जाएगा कि ये किट ही खराब है। फिर टेंडी टोड के पास उसकी मदद के लिए जाता है पर टोड की तो हालत काफ़ी ख़राब होती है। टोड टेंडी को बताता है कि वो पिछले कई दिनों से एक ही काम कर करके थक चुका है। इस पर टेंडी कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टोड मेलिसा से ये बात और छुपाना नहीं चाहता और तभी गेल टोड को आवाज़ लगाती है और टोड टेंडी की मदद करने के लिए हाँ कहता हुआ गेल के साथ चला जाता है। फिर जब टेंडी टोड का टेस्ट देखता है तो वो पाता है कि टोड की किट पर वो निशान टी पर है और ये देखकर टेंडी को सदमा लगता है और जब केरल उससे पूछने आती है तो वो बता देता है कि टोड का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एरिका टोड के पास आती है और वो उससे बताती है कि फिलिप की आखिरी विश ये थी कि उसके जाने के बाद टोड ही उसके बच्चे का पिता बने और ये सुनकर टोड को सदमा लगता है और क्योंकि वो एरिका को मना नहीं कर पाता और वो उसे भी हग करता है और किस भी कर देता है। हालांकि परेशान टोड बीच पर भागता हुआ दुखी होता है और खुद को घटिया इंसान कहता है। इधर टेंडी भी उसके पास मौजूद सारे किट यूज़ कर लेता है और कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता और दूसरी तरफ टोड भी परेशान होता है और दोनों ही अपनी सिचुएशन पर चिल्लाते हैं। फिर टेंडी समझ जाता है कि प्रॉब्लम उसी में है और वो पिता नहीं बन सकता और फिर वो ये बात केरल को बताने का फैसला करता है और जब वो केरल के पास जाता है तो वो उसे सच बताने की जगह टोड वाला किट दिखाकर कहता है कि उसका टेस्ट अच्छा आया है और ये देखकर केरल खुश होती है। फिर सारी लेडीज़ बीच के किनारे पर बैठी होती है और केरल उन्हें बताती है कि टेंडी में कोई कमी नहीं है और वो खुद ही माँ नहीं बन सकती और ये कहकर वो रोने लगती है। तब दुखी टेंडी केरल से सब सच बताने के लिए वहाँ पर आता है। तभी टोड टेंडी को रोकता हुआ कहता है कि वो कुछ बताना चाहता है। इस पर टेंडी कहता है कि उसे उसकी बात खत्म करने दी जाए, पर टोड कहता है कि उसकी बात टेंडी की बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो फिर मेलिसा को उसके और गेल के बारे में सारी सच्चाई बताता है और गेल को भी उसके और मेलिसा के बारे में सब कुछ बताता है और इसके अलावा वो ये भी कहता है कि उसने एरिका को भी किस किया है और ये सुनकर गेल, एरिका और मेलिसा के बीच बहस छिड़ जाती है और तब टोड कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता और वो कोशिश करता है कि वो सबकी मदद कर सके। और फिर टेंडी भी केरल से सब सच बता देता है कि केरल में कोई कमी नहीं है और कमी टेंडी में है। तभी केरल किसी की तरफ इशारा करती है और हम देखते हैं कि माइक उनकी तरफ आ रहा होता है। अपने भाई को देखकर टेंडी उसकी तरफ भागता है और जब माइक उसे गले लगाने वाला होता है तभी टेंडी माइक की दोनों टांगों के बीच में पंच मारता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर टेंडी माइक के साथ झगड़ा करने लगता है क्योंकि माइक ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन बनाया था। इस पर माइक कहता है कि टेंडी अभी तक सिर्फ बात को लेकर गुस्सा है, जबकि वो इतने समय से स्पेस में था और उसने हर पल सिर्फ टेंडी को ही याद किया और उनकी बचपन की यादों के साथ था। और जब वो पृथ्वी पर आया तो उसे पता चला कि पूरी पृथ्वी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर वो दोनों मिले ये कोई चमत्कार से कम नहीं। इस पर टेंडी भावुक हो जाता है और रोते हुए अपने भाई माइक के गले लगता है और फिर वो उन सभी को माइक से मिलाता है।
फिर डिनर करते समय माइक उन सभी को बताता है कि स्पेस से वापस आने के बाद वो टक्सन में अपने घर पर गया और वहाँ पर उसे मेलिसा का वो लेटर मिला जिसमें उसने मलिबू का जिक्र कर रखा था और उसी की मदद से वो यहाँ तक पहुँच गया। फिर सभी के फिलिप को टेंडी बुलाने पर माइक उनसे पूछता है कि वो सभी उसे टेंडी क्यों बुला रहे हैं। इस पर टेंडी उससे कहता है कि ये एक लंबी कहानी है। इस पर माइक उन सभी को टेंडी का पेट नेम बताने लगता है जो कि उसने बचपन में टेंडी को दिया था। टेंडी मन ही मन शर्मिंदा होता है और माइक को वो बताने के लिए मना करता है। फिर माइक सबको बताता है कि टेंडी का पेट नेम था स्किड मार्क। इसका मतलब ये है कि बचपन में टॉयलेट करते समय टेंडी अपनी अंडरवियर गंदी कर दिया करता था। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और टेंडी भी नकली हंसी हंसता है। और हमें उन दोनों की बातों से ये भी पता चलता है कि टेंडी की गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन ने माइक के साथ रिलेशन बनाकर टेंडी को चीट किया था और इसी बात से टेंडी माइक पर गुस्सा था। फिर बाद में टॉड गेल और एरिका से कहता है कि बीच पर उसने जो कुछ भी कहा वो सच था, वो सभी की हेल्प करना चाहता है। फिर मेलिसा भी टॉड से जानना चाहती है कि टॉड उससे शादी करने वाला है या नहीं, लेकिन बीच पर टॉड की बात सुनकर वो टॉड पर गुस्सा थी। दूसरी तरफ हम टेंडी और कैरल को देखते हैं और टेंडी कैरल से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो पिता नहीं बन सकता। इस पर कैरल कहती है कि ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि कमी किस में है और इसके अलावा उसने टेंडी से सिर्फ बच्चे के लिए शादी नहीं की थी। टेंडी पहला शख्स था जिससे वो मिली और वो उससे प्यार करती है। अगले सीन में माइक उन सभी को रात को बीच पर पार्टी करने के लिए इन्वाइट करता है और रात की पार्टी में टेंडी देखता है कि एरिका, गेल और बाकी सभी लोग माइक के बातों में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं और टेंडी इस बात से जलने लगता है। फिर माइक उन सभी को एक गाना भी सुनाता है और फिर वो इमोशनल हो जाता है और सभी उसको शांत करते हैं। टेंडी जेलसी में ये सब देख रहा होता है। अगले दिन मेलिसा और गेल टोड के पास आती है और वो दोनों एक साथ टोड के साथ रहने के लिए मान जाती है और टोड उन दोनों को हक करता है। और फिर हमारे टेंडी भाई भी माइक की बराबरी करने के चक्कर में आज रात को एक और पार्टी का आयोजन करते हैं और वो सभी को उस पार्टी में इन्वाइट करता है। और रात को जब सभी लोग टेंडी की पार्टी में पहुंचते हैं तो टेंडी उन्हें वायरस से खत्म हुए लोग और बाकी बचे हुए लोगों से रिलेटेड एक सॉन्ग सुनाता है, लेकिन कोई भी टेंडी के सॉन्ग में दिलचस्पी नहीं लेता और फिर सिर्फ अकेला माइक टेंडी के सॉन्ग को एंजॉय करता हुआ दिखता है। तब टेंडी माइक को ऐसा करने से मना करता है और वो माइक को नीचा दिखाने के लिए उसकी बचपन की हरकतें बताने लगता है, जैसे कि माइक ने स्कूल में एक बार चोरी की थी और जब उनकी दादी की डेथ हुई तब भी वो उनके साथ नहीं था और कहीं घूम रहा था। तब माइक उन सब बातों के लिए टेंडी से माफ़ी मांगता है और निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। इस पर टेंडी उसे टोंट मारता हुआ कहता है कि दिल पर मत लगाना, ये सब बस मजाक था। लेकिन माइक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और फिर बाकी सभी भी चुपचाप उठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को कैरल टेंडी से कहती है कि उसे माइक के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए और पुरानी सभी बातों को भुलाकर उसके और माइक के रिश्ते को अपनाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है वहीं पर टेंडी लकी है कि उसके पास उसका सगा भाई है। ये सुनकर टेंडी कैरल की बात मानते हुए अगली सुबह माइक से माफ़ी मांगने की बात कहता है। अगली सुबह जब टेंडी उठता है तो मिरर में खुद को देखकर दंग रह जाता है और जब वो बाहर आता है तो बाकी सभी लोग भी उसे ऐसे देख रहे हैं मानो किसी ने एलियन देख लिया हो। और तब हमें पता चलता है कि जब टेंडी सो रहा था तब माइक ने उसका आधा मुंह और सिर शेव कर दिया, लेकिन टेंडी इस बात पर गुस्सा नहीं करता और कहता है कि उसे उसका ये न्यू लुक बहुत पसंद आया और बाकी सभी लोगों की भी राय पूछता है, जिस पर मेलिसा कहती है कि वो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी लग रहा है और एरिका कहती है कि वो एक डकैत लग रहा है। इधर हम टोड को देखते हैं जो गेल के पास जाता है, लेकिन गेल उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो मेलिसा के पास जा सकता है और वो मेलिसा के पास भेज देती है। फिर जब टोड मेलिसा के पास जाता है तो वो उससे पूछती है कि वो कहीं परेशान तो नहीं हो रहा उन दोनों के साथ रहने पर। इस पर टोड मना करता है और जब वो मेलिसा के सामने गेल की बात करने लग जाता है तो मेलिसा भी उसे वहाँ से भगा देती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टेंडी बड़ी ही गहरी नींद में सो रहा है और जैसे ही वो करवट बदलता है वो एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो बहुत डर जाता है। तब वो उसी पहाड़ी पर माइक को देखता है जो उसे मिडल फिंगर दिखा रहा था। टेंडी उससे कहता है कि अबे बच्चे की जान लेगा क्या। फिर टोड टेंडी के पास आता है, तब टेंडी टोड से उसकी मदद मांगता है और दोस्ती के नाते टोड कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोड भी टेंडी के साथ अपना आधा मुंह और सर शेव कर देता है और वो दोनों माइक के पास आते हैं और टोड ऐसा करके ये बताना चाहता है कि टेंडी अकेला नहीं है। ये देखकर माइक उनसे ये सब रोकने के लिए कहता है और वो बताता है कि वो अब ये सारे प्रैंक्स बंद कर देगा, लेकिन इधर टेंडी को इस बात पर यकीन नहीं था। फिर वो माइक को एक लेटर दिखाकर कहता है कि ये उनकी मोम का आखिरी खत है जो उन्होंने माइक के लिए लिखा था और वो इसे जलाने वाला है क्योंकि माइक ने उसके साथ प्रैंक किए। इस पर माइक उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर टेंडी उस लेटर को कहीं पर छिपा देता है जो कि माइक बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेता है। उस लेटर में उनकी मोम ने लिखा था कि माइक के चले जाने के बाद उनके घर की हालत बेहद खराब हो गई थी
और वो हमेशा माइक को याद करती थी। लेकिन तभी उस लेटर के नीचे वो स्केट मार्क का साइन देखता है और समझ जाता है कि ये टेंडी का प्रैंक था। लेकिन माइक इस सब से काफ़ी उदास हो गया था और इधर टेंडी को भी लगता है कि उसे माइक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो टेंडी उनकी मोम के सभी लेटर्स माइक को दिखाता है और वो उसे बताता है कि उनकी मोम ने हमेशा माइक पर प्राउड किया है और उन दोनों के होने से हमेशा खुश रहती थी और उनके जाने के बाद भी वो उन दोनों को हमेशा खुश ही देखना चाहती थी। और टेंडी माइक से माफ़ी मांगता है और जब टेंडी वापस जाने ही वाला होता है कि तभी उसके सिर पर आटे की बाल्टी गिरती है। इस पर माइक उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे टेंडी की माफ़ी मांगने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ टॉड सभी लेडीज़ के सामने जाता है। जब वो उसके न्यू लुक के बारे में पूछती है तो टॉड कहता है कि टेंडी उसका यार है और वो उन सभी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा और वो यहाँ पर सबकी हेल्प करना चाहता है। यहाँ तक कि अगर केरल को भी बच्चा पैदा करने में टॉड की हेल्प चाहिए तो वो ये भी करने के लिए तैयार है। और फिर अगले सीन में हम केरल को देखते हैं जो कि टॉड के पास आती है और उससे हेल्प मांगती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। इस सीरीज़ के अगले पार्ट